कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है आप सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर क्लास 9th में या 10th में या 11th में या 12th में हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब बच्चों को है ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कैसे उसके आयन को मुझे रख के ऐड करने हैं ना, तो वो आगे चल करके है ना केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड सही से लिख नहीं पाता है। अगर हिंदी में लिखा है तो उसको है ना इंग्लिश में फॉर्मूले बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अब उसी पर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कहीं लिखा है भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब समझ में नहीं आ रहा है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AlO बनेगा कि Al2O3 बनेगा, क्या बनेगा। आइए इसके बारे में आज हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बात करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में है ना इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर आपका फ़ायदा तो होगा ही होगा और आपसे छोटे बड़े भाई बहन का भी क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। अब हम आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस। तो जैसे आप सब लोग हैं ना, देखिए पहला रूल है, हम यहाँ पे आपको रूल बताने जा रहे हैं। रूल नंबर है ना 1, जैसे मैं आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना वैसे ही आपको याद होना चाहिए सब चीज़ें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ कंपाउंड के नाम, जैसे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, क्या है हाइड्रोजन है। और उसके बाद क्या है फ्लोरीन, क्या है ये फ्लोरीन, नाम देख लो क्योंकि अभी हम इस पर कुछ चार्ज लगाएंगे और ये चार्ज इस पर फिक्स रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो, फिक्स रहने वाला है। ये आपका क्या हो गया भाई, फ्लोरीन हो गया। और क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाम मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट कर लेंगे हिंदी में या इंग्लिश में। और उसके बाद आपका आता है क्या, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद क्या आता है नाइट्रोजन के बाद कार्बन, क्या आता है कार्बन। और बताइए क्या आता है, नहीं याद है कोई बात नहीं, एक और आप ध्यान रखिए OH माइनस, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। चलो अब पहला रूल ये कहता है कि जो आपके पास तत्व होते हैं अगर उनके पास नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, खुद का नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लास्ट में IED जोड़ना होता है। इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, जैसे यहाँ पे क्या है भाई आपका, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। अब यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले है ना हाइड्रोजन पे कितना निगेटिव का चार्ज होता है। ये कहता है सर हमारे पास -1 होता है, फ्लोरीन भी कहता है मेरे पास कितना होता है -1, क्लोरीन भी चूकने वाला नहीं है, ये भी क्या कहेगा -1, ब्रोमीन भी नहीं चूकने वाला। चूकेगा कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहेगा सर हमारे पास तो -2 होता है। और एक आपका होता है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या कर दे रहा हूँ, हटा करके है ना यहाँ पे, अभी इसकी बात कर लेंगे। और एक आपका सल्फर यहाँ पे छूट गया है, तो सल्फर की बात तो करनी ही पड़ेगी। सल्फर के पास भी कितने होते हैं, -2 होते हैं। नाइट्रोजन है, इस पे -3 होते हैं। कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये जो तत्व लिखे गए हैं ना, जब भी इनका हम नाम लिखेंगे तो इनके लास्ट में क्या लिखना है, देखो प्यारे, IED जोड़ना है। क्या जोड़ना है, IED, क्या जोड़ना है बोलो, IED सर। तो हाइड्रोजन है ना, इसका नाम पड़ जाएगा हाइड्राइड। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्राइड, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दोनों लोगों के लिए ये सेम लिखा जाएगा। अब आइए और बात करते हैं फ्लोरीन के लिए, इसका क्या नाम पड़ेगा बोलो आप, क्या नाम पड़ेगा, IED जोड़ना है फ्लोरीन में, फ्लोराइड। क्या नाम पड़ेगा, फ्लोराइड, क्या नाम पड़ेगा, फ्लोराइड। देखो IED आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, ठीक है। ऐसे ही करने हैं। अच्छा Cl की बात कर लेते हैं। Cl कहेगा सर अब हमारा क्या बनेगा बोलो, IED जोड़ करके क्लोराइड। क्या बनेगा, क्लोराइड, क्या बनेगा, क्लोराइड। और Br की बात कर रहे हैं, ये कहेगा सर ब्रोमाइड बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमाइड। देखो लास्ट में क्या जुड़ता जा रहा है यहाँ पर, IED। अच्छा ये आयोडीन होता है तो इसका क्या बन जाएगा, आयोडाइड, आयोडाइड। देखो बना कि नहीं बना। अच्छा यहाँ पे -2 है तो ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड। तभी तो भाई किसी का ऑक्साइड है तो वहाँ पे क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन।
अब धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, नाइट्रोजन कहीं -3 के साथ ऐड है तो उसका क्या नाम होगा? नाइट्राइड। आईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन है, कार्बन का क्या होगा? कार्बाइड। क्या होगा? बोलो भाई, कार्बाइड होगा। कार्बाइड होगा सर, नोट कर लो फटाफट, कार्बाइड। अच्छा, सल्फर का बता दो, सल्फाइड। क्या होगा? सल्फाइड। यार देखो सब में आईडी आया है। एक और नाम ध्यान रखेंगे, ये तो तत्व हो गया, एक गैर तत्व है, ठीक है। तो इसका आपका होता है हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इनके आयंस को ध्यान रखने हैं। कोई अगर आपसे पूछे ना, बताइए सल्फर का कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन का कोई पूछे -2 होता है। कोई क्लोरीन का पूछे तो उसका क्या बताएंगे? -1 बताएंगे, ठीक है। तो इनके आयंस के अकॉर्डिंग इनके नाम लिखे गए हैं। अब हम तत्वों की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? मेटल। किसकी बात करने वाले? मेटल, धातु की बात करने वाले हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन नहीं होता है आपका धातु, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इसके पास क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो इसका हम नाम बहुत ही प्यार से लिखेंगे, ठीक है। ये आपका मेटल नहीं है, ठीक है। इस पे अगर प्लस चार्ज आ जाए ना, देखिए मेटल क्या आता है, जब पॉजिटिव चार्ज हो ना तो उसके लास्ट में IUM जोड़ दें और आयन लिख दिया करें अगर कोई भी चार्ज है तब। अच्छा, हाइड्रोजन में तो ये होने वाला नहीं है क्योंकि नॉन मेटल है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यार, आयन। क्या जोड़ेंगे? आयन। क्या जोड़ेंगे? बोलो, आयन। अब इसके बाद देखिए, जितने भी एलिमेंट लिखेंगे ना सब में प्लस IUM, ये IUM आयन आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता? देखो ऐसे पता, सोडियम कहेगा, हमारा नाम लिख लो आप, सोडियम। देखो IUM आया कि नहीं आया। अगर कोई किसी से जुड़ा नहीं है तो लास्ट में क्या लिख देंगे? आयन लिखेंगे। अच्छा, और देखो पोटेशियम की बात करें तो ये कहेगा सर हम भी ऐसे ही होंगे, पोटेशियम, पोटासियम, ठीक है, आयन। अब आयन में नहीं लिखूंगा आगे से, आप नोट कर लेना। और आगे देखो, यहाँ पे पोटेशियम के बाद आपका आता है क्या? मैग्नीशियम। इसके पास कितना चार्ज होता है? +2 होता है, तो उसका क्या नाम पड़ा? मैग्नीशियम। देखो IUM आ रहा है कि नहीं आ रहा है लास्ट में? बिल्कुल आएगा सर, आप बस ऐसे लगे रहो और हमारा कल्याण होता रहे। बिल्कुल होगा, आप टेंशन मत लो। कैल्शियम देखो, कैल्शियम पे क्या होता है भाई? कैल्शियम है तो 2+ का है, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम, ठीक है। और अगर कोई चार्ज है तो क्या जोड़ देंगे? आयन। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, Al+3। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? बोलो, 3 होता है, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? एल्यूमिनियम। आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ है तो हाँ लिख के आप कमेंट में करें, अगर ना है तो ना लिख के भेजें। अभी भेजो तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। भेज दिया? अच्छा, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब इनके हमें नाम लिखने हैं। कैसे नाम लिखेंगे इसको? आओ इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, नाम को कैसे हम लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं किसी दिन सोडियम को है ना, सोडियम के पास कितना चार्ज है? ये देखो ना, इसके पास कितना चार्ज है? +1। और फ्लोरीन के पास कितना चार्ज है? -1, इसलिए इसका क्या नाम पड़ जाएगा? फ्लोराइड। तो सोडियम है ना, ये क्या है? सोडियम। तो इसको आपका ध्यान रखें, हमेशा धनात्मक एलिमेंट का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणात्मक। तो आप सोडियम लिख लेंगे, सोडियम, एंड फ्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलो, फ्लोराइड। देखो आया कि नहीं आया इसमें? आईडी बिल्कुल आया सर। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा NaF बन जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। अच्छा, NaCl तो आप तो जानते होंगे इसका नाम, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आप बताइए, अगर किसी दिन सोडियम गया किसके पास? ऑक्सीजन के पास गया। किसके पास गया? बोलो, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन 2 दिखा देगा माइनस का, सोडियम कहेगा हमारे पास प्लस का 1 है। तो एक काम करो आप, जब ऐसा होता है ना तो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा Na2, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये प्लस यहाँ पे आएगा 1, तो यानी कि ऑक्सीजन ही रहने वाला है। तो इसका क्या नाम पड़ेगा? बोलो,
सोडियम ऑक्साइड, क्या नाम पड़ेगा? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा और देख लेते हैं, मैं बोलूँ है ना कैल्शियम के साथ, या एल्युमिनियम ले लो अगर लिख लिया, एल्युमिनियम +3 है, कितना है? +3 है, और इसके पास ऑक्सीजन आ जाए तो देखो इस -2 का हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो आपका क्या मिलता है आपको? Al2O कितना +3 है ना। नंबर कभी हम निगेटिव नहीं लेंगे, आप ये ध्यान रखना, ठीक है, ये गलती ना होने पाए। तो इसका क्या नाम पड़ा? सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बना? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा अगर आपके पास है ना ऐसा कुछ हो, जैसे देखिए Mg और ऑक्सीजन, तो Mg के पास +2 है, इसके पास -2 है, जब चार्ज सेम होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कैसे लिखेंगे? MgO, गुणा नहीं करेंगे, जब चार्ज सेम होंगे तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट गुणा कर देंगे यार। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ या ना, जवाब दो फटाफट। अच्छा बहुत सही। आगे एक और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसका नाम बताओ आप खटाखट। मान के चलिए यहाँ पे हमने कैल्शियम लिया, ये आपको याद होना चाहिए, +2 चार्ज होता है, और इसके साथ हम क्या करते हैं यार? Cl को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? बोलो, Cl को। तो इस 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है? -1। तो ये ध्यान रखें, प्लस माइनस से गुणा नहीं होता है, केवल उसके धनात्मक नंबर से होते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो Ca 1 काउंट होगा, और Cl कितने आ जाएंगे? 2। तो CaCl2 इसका क्या बन गया? बोलो, फॉर्मूला बन गया। अब चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट आपका क्या रूल है? देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है आप ध्यान रखेंगे, अगर ऑक्सीजन की संख्या है ना ज़्यादा है, क्या है? ज़्यादा है, तो ध्यान रखना उसके लास्ट में हम क्या करेंगे? 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 8। अगर ऑक्सीजन की संख्या क्या है? कम है, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 8। बोलो, क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे सर, ठीक है। कैसे नाम लिखेंगे? देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे SO4 है ना, माइनस का कितना होता है? 2, और एक आपका होता है SO3 माइनस का कितना? 2। अब आपको ये बताना है ना, इनका नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण। तो देखो दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में है? ऊपर वाले में है, तो इसका जो नाम लिखा जाएगा ना सल्फेट होगा, सल्फेट, ठीक है। देखो लास्ट में 80 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। SO3 माइनस का 2 होता, तो इसका किसको क्या कहते हैं? सल्फाइट। क्या कहते हैं? सल्फाइट। देखो ना, जब ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है? कम होती है, तब हम क्या करते हैं? आइट लगाते हैं, ITE लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास है ना PO4 -3 हो, और एक आपके पास हो PO3 -3, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? देखिए दोनों में ऑक्सीजन किस में ज़्यादा है? ऊपर वाले में, तो इसमें इसके लास्ट में 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 8। तो ये आपका बन जाएगा फास्फेट। क्या बनेगा? फॉस्फेट। बोलो क्या बनेगा? फॉस्फेट बनेगा। 8 आया ना। अच्छा इसमें बात करें PO3 माइनस में, तो इसमें ऑक्सीजन कम है, तो इसमें फॉस्फाइट आएगा। फॉस्फाइट क्या आएगा? फाइट यार। और आगे देखिए, अगर आपके पास NO3 माइनस कितना? 1 सरकार, और एक आपके पास है NO2 -1, इन दोनों का नाम क्या होगा? देखो ना, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? बोलो, 3 ऑक्सीजन है। तो और इसमें कितने हैं? 2, तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा है, तो इसमें 8 लग जाएगा। तो इसका क्या नाम पड़ेगा? नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। अगर NO2 है तो इसका क्या नाम होगा? नाइट्राइट। ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया आपको। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, CO3 अगर कहीं लिखा हो, CO3 -2 होता है, इसका नाम क्या होगा? कार्बोनेट होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी नाम लिखते हैं, है ना, थोड़ा धैर्य रखो आप। अब चलिए बात करते हैं नेमिंग की। जैसे मैं क्या करता हूँ ना, सोडियम को लेके आता हूँ।
सोडियम पे कितना चार्ज होता है ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए आपको कराया गया है ये सब चीज़। ठीक है, क्लियर। अब देखो सोडियम ये है, अब उसके बाद हमें क्या करना है ना, किसी एक को बुला लो, आ जाओ SO4 को बुला लेते हैं। SO4-2, देखो दोनों के चार्ज कैसे हैं, इसका प्लस है तो इधर होल में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो क्या बनेगा Na2SO4। देखो ना यार, ये वाला 2 है ना यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे 1 था, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा आपको। तो इसी का नाम होता है सोडियम। Na का मतलब क्या बताया था, सोडियम। क्या बताया था, सोडियम। SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। सल्फेट। अरे यार तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा एक और बताओ आप, मान के चलिए हमारे पास Al+3 है, और यहाँ से मैं एक और उठा लेता हूँ NO3-1। अब आप देखो चार्ज तो सबके अलग अलग हैं यार, हम कैसे इनको जोड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम करेंगे, कौन सा वाला काम करना है, देखो इसका इंटू है ना यहाँ पे करना है, होल में मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे होगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, Al1 आएगा, और NO3 का कितने टाइम्स और आएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे नाम लिखने हैं, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आपको सारे नाम लिखने हैं। ऐसे अगर इसको सोडियम के साथ जोड़ूं तो सोडियम फास्फेट होगा, इसको सोडियम के साथ जोड़ूं तो सोडियम फास्फाइट होगा, और इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, और थर्ड वाले का क्या होगा, नाइट्राइट होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले है ना इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। अब बात करते हैं परिवर्तित संयोजित तत्वों के नाम के लिए। जैसे आपने देखा होगा जो आयरन होता है ना, 2 तरह से चार्ज को शो करता है, कभी कभी +2 बन जाता है, कभी कभी क्या बनता है, +3 बन जाता है। देखो इसके अलग अलग अपने चार्ज प्रोड्यूस करने के तरीके हैं। ठीक है, अब और हम बात करना चाहें तो जैसे देखिए Cr क्रोमियम कितना होता है चार्ज, +2 होता है। कितना होता है बोलो, +2 होता है, लेकिन Cr+3 अगर हो जाए तो इसके लास्ट में इक जोड़ देते हैं। देखिए अगर ध्यान रखना, चार्ज अगर आपका क्या होगा, हाई होगा, चार्ज कैसा होगा, हाई, तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, अगर चार्ज हाई है तो इक जोड़ेंगे, अगर चार्ज आपको है ना लो मिले, क्या मिले, लो, यानी कि भाई इसी में से देखना है। देखो इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो इसमें लो हो गया, इसमें हाई हो गया। चार्ज अगर लो है तो उसमें लास्ट में क्या जोड़ना है, अस। तो देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो ये वाला आपका है ना जल्दी से मिल गया होगा। तो इसका जो नाम है, क्या नाम है, फेरस। और ये आपका क्या होगा, फेरिक। क्या होगा, फेरस। अस आया कि नहीं आया। और इसमें देखो क्या आएगा, फेरिक। ठीक है, और उसके बाद ये आपका क्रोमियम है भाई। अच्छा, फेरस को आप ऐसे भी लिख सकते थे, आयरन कितना चार्ज है, +2 है, तो ये लिख देंगे। क्लोज में नहीं लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। ये जैसे फेरिक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बोलो। अरे यार भूल गए क्या, नहीं बोले हैं सर, मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो नाम होगा आयरन सेकेंड। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इसके पास कितना चार्ज है, +3 है, तो यहाँ पे +3 लगा देंगे। ठीक है, अच्छा Cr+, ये है आपका क्या, क्रोमियम। क्या है, क्रोमियम यार। ठीक है, तो क्रोमियम का, और यहाँ पे देखो +2 है और यहाँ पे +3 है, तो नीचे वाला का ज़्यादा है, तो इसमें अस आ जाएगा, क्रोमस। क्या आएगा, MOUS यार, क्रोमस। अस आया कि नहीं आया, देखो ना, OUS, अस आ गया। और इसका क्या नाम होगा, क्रोमिक। ठीक है, देखो इसमें इक आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। ठीक है,
चलिए बात करते हैं किसके बारे में, कॉपर के बारे में। ये तो अकेला पड़ा था, गए आजा तू भी आजा। ये Cu है, Cu+1, और ये Cu+A नहीं है यार, तुम गलत समझ जाते हो, ठीक है, ये हटा दो, ये Cu नहीं है ना, कॉपर है, मतलब Cu, A नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको करेंगे यार हम सब लोग। Cu, अरे ये तो बड़ा सा दिख रहा है ना, हाँ इसको छोटा कर देते हैं। Cu, ये कॉपर, अब इस बार दिखा होगा कॉपर Cu। एक देखिए, एक आपका प्लस का 1 होता है और एक आपका प्लस का 2 होता है। तो जिसमें प्लस का 1 है उसमें क्या आएगा, बोलो इसका क्या नाम होगा, अरे भूल गए यार, क्यूप्रस। क्या होगा, क्यूप्रस, ठीक है। और जिसमें +2 चार्ज है उसमें क्या होगा, क्यूप्रिक, ठीक है। ये सब है। और एक और नाम ले लेता हूँ, आपने सुना होगा मरकरी का, क्या नाम सुना होगा किसका, मरकरी, Hg। देखिए मरकरी में क्या होता है ना, एक पे +2 चार्ज होता है, एक पे +1, तो आप इसका नाम लिख लेंगे। भाई हायर चार्ज है तो हायर में क्या लगता है, एक, तो मर्क्यूरिक हो जाएगा, और इसका क्या होगा, मर्क्यूरस। तो आपको पहले नंबर तो चार्ज समझ में आनी चाहिए, है ना, चार्ज को कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आप इसको, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, अब हम इसका नाम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना है ना, मर्क्यूरिक। क्या लिखेंगे, मर्क्यूरिक यार, और इसका क्या नाम लिखेंगे, मर्क्यूरस, ठीक है। अब देखिए नाम कैसे लिखना है, जैसे मैं बोलूँ Fe के पास +2 चार्ज है, ऑक्सीजन से मैच कराओ, तो आप कहोगे सर चार्ज तो सेम है, तो डायरेक्ट जोड़ दो आप, तो Fe क्या बनेगा, O, और एक देखिए एक के पास क्या है, Fe+3 है, और इसके पास क्या है, -2 चार्ज है, तो देखो 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका यहाँ। जब चार्ज सेम होते हैं तब गुणा नहीं करना होता है, जब चार्ज आपके अलग अलग होते हैं तब क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इधर करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, Fe2O3। देखो इसका जो नाम होगा फेरस ऑक्साइड होगा, क्या होगा, फेरस, आना चाहिए, अस ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन लगा है ना, इसलिए इसका क्या नाम आया, ऑक्साइड। देखो ना -2 के लिए बताया था ऑक्साइड होता है। अच्छा इसके लिए क्या होगा, फेरिक, क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप ऐसे कम से कम 10-12 बनाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ है ना, चलिए आप बताइए कॉपर के लिए बताइए, Cu को है ना SO4 के साथ डाला जाता है, तो इसका क्या नाम होगा, देखो -2 है, इसका मतलब है +2, तो इसका क्या नाम होगा, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक, क्या नाम होगा, क्यूप्रिक सल्फेट। भाई SO4 है ना, 8 आता है लास्ट में, सल्फेट। तो आपको ऐसे ही नाम लिखने हैं, नहीं तो क्या होता है ना, हम जब जानते नहीं है ना तो नाम ही गलत ले लेते हैं या तो लिख नहीं पाते हैं। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिए। इसको मैं हटा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा आपको, और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे यार, ठीक है। देखिए अगर कहीं पर भी X का मतलब होता है हैलाइड, क्या होता है, हैलाइड, ठीक है, क्या नाम है, हैलाइड। तो देखो X हैलाइड में कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके जो 4 तत्व हैं ना, ये हैलाइड इसे कहते हैं, हैलोजन सीरीज के, ठीक है। ID क्यों आया, क्योंकि इसके लास्ट में हम चार्ज लगा देते हैं, 1 1 1। अब देखो जब ये हैलाइड है ना किसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ठीक है, जैसे XO के साथ जुड़ा, O पे एक माइनस चार्ज है, तो इसका जो नाम होगा ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपो हैलाइट, हाइपो क्या होगा, हैलाइट होगा। और दूसरा आपका जो होगा ना XO2 माइनस कितना 1, तो इसका क्या नाम होगा बोलो, अरे यार इसका नाम हैलाइट है, क्या है, हैलाइट, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ है ना XO3 -1, इसका क्या नाम होगा, हैलेट, क्या होगा, हैलेट। देखो इसमें 8 आया, इसमें क्या है 8, और एक और आपका होता है XO4 फिर -1 मिला, तो इसका मतलब होता है पर हैलेट, क्या होता है, पर हैलेट, ठीक है। तो देखो अगर इनके यहाँ पे X की जगह आप ये एलिमेंट लगाओगे तो उसके हिसाब से क्या आएगा, नाम लिख करके आएगा,
ठीक है। जैसे मैं चलो यहाँ पे Cl जोड़ देता हूँ सब जगह, Cl, देखो ClO-1 या ClO2, ठीक है, -1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और Cl यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद नीचे वाले थर्ड वाले में ClO3-1, और नीचे देखो ClO4-1, सबके नाम लिखने हैं। तो देखो ये वाला इससे मैच कर गया, तो इसका क्या नाम होगा, हाइपो है ना। यहाँ पे हाईलाइट जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लोराइड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्लोराइड, क्या लिखना है, क्लोराइड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो देखो इसका हाईलाइट लिखा है ना, तो इसका नाम होगा क्लोराइड, क्या होगा, क्लोराइड, ठीक है। सेम पिंच मारेंगे, और यहाँ पे देखो 8 है ना, तो क्लोरेट होगा, CHLORAT, क्लोरेट। अच्छा पर हाईलाइट यहाँ पे 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, Cl है, ठीक है। बता दिया करो यार आप सब लोग, गलती हुआ करे कहीं। पर हाईलाइट यानी कि इसका क्या नाम होगा, पर हाईलाइट की जगह क्या लिख देंगे, क्लोरेट, क्या लिखेंगे, क्लोरेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे या समझ में कैसे आएंगे। तो देखिए सिंपल सा क्या होता है, जब आपको है ना ऐसे बोल दिया जाए, सोडियम को है ना, सोडियम को आप मैच करिए किसके साथ, सल्फर के साथ। तो सोडियम पे एक प्लस होता है, ये मुझे याद होना चाहिए, इनके बैलेंसी, ठीक है, तभी कर पाएंगे। तो इनका पहले फॉर्मूला बना देते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इस 1 का इधर होगा, तो Na2S बनेगा। तो इसका क्या नाम होगा, सोडियम सल्फाइड, क्या नाम होगा इसका, सल्फाइड, ID जुड़ेगा ना क्योंकि निगेटिव चार्ज के साथ है। अच्छा उसके बाद अगर मैं आपसे बोलता, चलिए आप बना के मुझे दिखाइए, कैल्शियम पे +2 चार्ज है, SO4 पे -2 चार्ज है, इनको मिक्स करिए, तो इसका क्या नाम, पहले फॉर्मूला बना लेंगे, CaSO4, ठीक है, ये बनेगा। इसका क्या नाम होगा, कैल्शियम सल्फेट, लिख लो आप, कैल्शियम सल्फेट। आगे आइए देखते हैं और भी, जैसे देखिए आपसे बोला जाए कि इसका आप नाम बता दो, ठीक है। देखो यहाँ पे है Cr, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Cr, क्या है, Cr2O3, इसका क्या नाम होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो क्रोमियम है ना, इसके पास कितना चार्ज है, 3 का गुणा इधर कर देंगे, क्रोमियम +3 मिल गया, तो इसका जो नाम होगा CH, क्रोमिक, है ना, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो क्या आ जाएगा, ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कैसे करना होता है मुझे, ठीक है। जैसे देखिए कहीं लिखा है आपका Mg, क्या लिखा है, Mg, क्या लिखा है बोलो, Mg, ठीक है, ClO, MgClO2 माइनस, कुछ नहीं लगाना है तुम्हें, ठीक है, ये है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे क्या होता है ना, ClO-2 पर एक माइनस होता है, तो Mg पे +2 होता है, ठीक है, इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, यहाँ पे -1 होता है, इसका गुणा इधर होगा, तो MgClO2 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मैग्नीशियम, और क्या लिखा जाएगा बोलो, ClO2 के साथ है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ClO2 को, है ना, अभी बताया था पीछे। नेक्स्ट अगर आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है बोलो, अरे ये देखो ना, हाईलाइट होता है, तो उसका क्या नाम पड़ेगा, हाँ भूल गए, अरे यार ऐसे मत किया करो। देखो ये ClO2 के साथ जुड़ा है, तो इसका क्या नाम होगा, क्लोराइड, ठीक है। ये सब चीज़ है, ऐसे नाम लिखने होते हैं, तो पहले नंबर तो बनाना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप है ना खुद से प्रैक्टिस करें, अपने आप से कंपाउंड लें और उसके नाम लिखें, इसी तरह के जितने भी मैंने यहाँ पे कराए हैं ना, सभी को एक जगह नोट कर लें, और एक प्लस वाले है ना मेटल को ऋणात्मक वाले के पास लेके जाएं, और देखो वो कैसे कंबाइन हो रहे हैं, मूव कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब आपसे हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आगे एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक के बारे में।